जो प्रश्न संख्या 229। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास घटक योजना के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। कृषि विभाग के अधीन पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के रूप में संचालित है, के तहत विगत 3 वर्षों में जोधपुर जिले में कुल 15,298 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 12,077 को अनुदान मिला तथा 2,724 आवेदक अनुदान। जो माननीय मंत्री महोदय जी, थोड़े आप ऐसे जोर से पढ़ेंगे या माइक आपका नजदीक होगा तो आवाज आएगी? जी हाँ, लंबित देनदारियों का समावेश वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में किया गया है तथा उनके निस्तारण हेतु कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हो रही इस राशि के अनुरूप बजट आवंटन किया जा रहा है। खंड 4, जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना जारी की जा चुकी है, जिसमें जोधपुर जिले को गत वित्तीय वर्ष में 2023-24 के दौरान जारी 10,885 हेक्टेयर की कार्य योजना को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु 16,256 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है। माननीय सदस्य। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत जो गत सर्वे के लंबित जो अनुदान है उनकी बकाया भुगतान किसानों को करने का कोई समय पीरियड है या कब तक कर देंगे? नंबर 1। और नंबर 2, ये जो आपने जमीन ली है 10,000 आपके 885 हेक्टेयर, आपने इसको बढ़ा के आपने 16,256 की है, इसका क्या क्राइटेरिया है? आप ऐसा जमीन को किस आधार पे बढ़ाते हो या किस आधार पे घटाते हो? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि बाकी है वो SC ST के लोगों की भी बाकी है, उसको हम बहुत जल्दी भुगतान कर देंगे। माननीय सदस्य, और प्रश्नकाल में सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर बैठे। जो तो दूसरी सीट पर बैठ के फिर सुनते नहीं है। सभी से मेरा आग्रह है, सभी कम से कम प्रश्नकाल में तो अपनी सीट पर बैठे। चलिए, जो जहाँ बैठे अपनी सीट पे आइए। जो सामान्य श्रेणी की बाकी है उसको लगभग हम 15 अगस्त तक भुगतान करेंगे, परंतु ये भुगतान नहीं हुआ, उसका कारण पूर्ववर्ती सरकार है, क्योंकि उनके किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं थी, किसान विरोधी सरकार थी और इसके कारण से भुगतान नहीं किया गया था। माननीय सदस्य ने यही पूछा है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो डिमांड के आधार पर ये क्राइटेरिया बनता है कि पिछली बार कितने आवेदन आए थे और कितने लोगों को कितना पैसा हमारे पास था, उसी अनुपात के हिसाब से हम अगली डिमांड करते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्य तय करते हैं। अगला पूरक। ये जो है जितने भी आवेदन आते हैं उस आवेदनों को बहुत सारे अधिकारी तो बिना देखे ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय जी से ये रहेगा कि आप उन अधिकारियों को ये बताइए कि भाई आप इनके आवेदनों को बिना देखे ही ऐसे कुछ एक को रिजेक्ट कर देते हैं। और एक जो जमीन का हेक्टर वाला क्राइटेरिया है, ये आप स्पष्ट नहीं कर पाए कि इसका कोई क्राइटेरिया तो है कि किस आधार पर आप इनको या तो घटाते हो या तो किस आधार पर बढ़ाते हो? माननीय मंत्री जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जिस प्रकार की डिमांड होती है उसके आधार पर अगले वर्ष में हम टारगेट तक रखते हैं।